नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 17 दिसंबर को बिहार में जो दरोगा भर्ती परीक्षा है उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा ली गई और परीक्षा के बाद कुछ ही समय बाद ये हल्ला होता है, ये शोरगुल शुरू हो जाता है कि भाई इसके भी पेपर लीक हो गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो पेशोपेश में हैं, चिंता में हैं। लेकिन आज इस चिंता को हम दूर किए देते हैं। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं और दिलीप से ही हम आप बातचीत करेंगे कि दिलीप जी, 17 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है, लगभग 1275 अभ्यर्थी जो है पोस्ट निकला था और लगभग 7 लाख अभ्यर्थी शिरकत किए थे इस परीक्षा में। वाकई में ये पेपर लीक हो गया है? आपको कहाँ तक खबर है? देखिए, ये तो ज़रूर है कि कोई आदमी के बारे में हम जान रहे हैं कि वो चोर है। अंतरात्मा भी कह रहे हैं कि वो चोर है, चोरी करता है। लेकिन जब तक हम साबित न करें तो दुनिया नहीं मानेगा। वही बात बीपीएसएससी का है। सभी लोग जान रहे हैं कि बीपीएसएससी चोर है, भ्रष्टाचारी है। बीपीएसएससी हमेशा वो पेपर लीक होता है धांधली से। लेकिन चूंकि प्रूफ नहीं हमारे पास अभी आ रहा है तो इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं। बात यही है। बाकी आप प्रूफ तो वैसे भी देख लीजिए, है सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। प्रूफ तो है ही। क्वेश्चन जो है जमा करा लिया जाता है परीक्षा के बाद, अभ्यर्थियों को लाने नहीं दिया जाता है, तो क्वेश्चन कैसे सोशल साइट पे आ गया, ये तो सबसे बड़ा प्रूफ है। एक महिला अभ्यर्थी मधुबनी में अपने हस्बैंड को भेजती है क्वेश्चन और उसका आंसर उसका हस्बैंड एग्जाम के बीच में भेजता है। मैं समझा नहीं, मतलब महिला अभ्यर्थी क्या अंदर मोबाइल लेके भी? मोबाइल लेके गई थी, क्वेश्चन बाहर भेजी अपने हस्बैंड को, उसका हस्बैंड उसको आंसर भेज रहा है। ये तो गिरफ्तार भी हुआ है, दोनों सेंटर से गिरफ्तार हुआ। तो अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए कि आपका एग्जाम जो है कदाचार मुक्त नहीं, कदाचार युक्त हुआ है, धांधली युक्त परीक्षा हुई है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? 3-4 सॉल्वर गैंग पकड़ाया है लखीसराय में। इतने लोग तो पकड़े गए, बाकी लोग नहीं पकड़े गए होंगे। बाकी लोग नहीं पकड़े गए। आप जैमर लगाए थे, दावा कर रहे थे कि हर सेंटर पे जैमर है। तो के.एस. द्विवेदी साहब, 14 करोड़ जनता को बेवकूफ मत बनाइए। जब जैमर लगा था तो मोबाइल कैसे काम किया, कैसे व्हाट्सएप पे चला गया क्वेश्चन, उसका आंसर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि जैमर वहां का खराब हो गया, मतलब वही का जैमर खराब होना था। ये जैमर लगाने में लगभग कितने खर्च हुए होंगे सर? ये तो करोड़ों रुपया होता होगा, तो उन्हीं के पास डाटा होगा। लेकिन ये जांच का विषय बनता है कि जैमर लगाने के नाम पे करोड़ों रुपया की उगाही तो नहीं हो रही है सिपाही और दरोगा बहाली में। मुझे तो पूरा संदेह है, इस पे जांच होनी चाहिए कि 2-4 सेंटर पे जैमर लगा दिया जाता है और सब सेंटर का कहता है कि जैमर लगा है। 500-600 सेंटर जो भी बनता हो और उसके नाम पे करोड़ों की वसूली तो नहीं हो रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। और आंसर जो वायरल हो रहा है, क्वेश्चन जो वायरल हो रहा है, उसकी भी जांच हो, कहां से हुआ, कौन कर रहा है, इसको पकड़ा जाए, कब क्वेश्चन बाहर आया, इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, बीपीएसएससी से अभी तक कोई उसके लिए नोटिफिकेशन आया है कि हाँ वाकई में कुछ इस तरह के अगर धांधली हुए हैं या पकड़े गए हैं लोग तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे और पेपर को कैंसिल करेंगे या फिर से परीक्षा लेंगे? देखिए, दूध की रखवाली बिल्ली से नहीं कराई जाती। अब आप समझ गए होंगे हम क्या करना चाहते हैं। चोर को ही कहेंगे कि चोर को पकड़ो, वो खुद चोरी कर रहा है, वो क्या पकड़ेगा? तो बीपीएसएससी से हम क्या उम्मीद करें? के.एस. द्विवेदी ये पहले बिहार के डीजीपी थे, फिर सीएसबीसी के चेयरमैन बने रिटायर के बाद। वहां भी जब से पेपर लीक होता था सिपाही का, अभी भी हुआ है। अभी दरोगा बहाली भर्ती का चेयरमैन बने, यहाँ भी पेपर लीक। तो उनसे हम क्या उम्मीद करें कि वो निष्पक्षता के साथ कोई काम करेंगे? नहीं उम्मीद कर सकते हम। हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जांच कराइए पूरे मामले की और सबसे पहले के.एस. द्विवेदी और एस.के. सिंघल की संपत्तियों की जांच हो। किन लोगों से इनकी बातचीत होती है, इनका मोबाइल चेक किया जाए, कॉल डिटेल चेक किया जाए और संपत्तियों की जांच हो। और जैमर लगाने के नाम पे क्या क्या खेल हो रहा है, इसकी भी जांच हो। आप छात्र नेता हैं, हायर अथॉरिटी से किसी से बात हुई है छात्र हित में? जिस तरह का बवाल हो रहा है तो क्या आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि देखिए, हमारे पास 2 अभ्यर्थी सबूत लेके आए थे, परसों की ही बात है। मोबाइल लेके आए थे, हमने मोबाइल देखा, हमें पहले ही नज़र में लग गया कि ये प्रूफ नहीं हो सकता, नहीं है। फिर भी हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो सरकार का तंत्र है जांच के लिए, हम वहाँ गए भी, हमने वहाँ भी दिखाया है, वहाँ भी जांच चल रही इस मामले पे। लेकिन ये उस सबूत नहीं है, नहीं माना गया सबूत, फिर भी जांच उस पर चल रही है। वो सबूत हम भी देख चुके थे, वो एडिटेड था। तो हमें सबूत भी चाहिए जो परीक्षा के दरमियान या परीक्षा से पहले आया हो किसी के मोबाइल में। तो वो सबूत अभ्यर्थियों से भी, आप जिनके पास भी हो आके दीजिए,
ताकि हम उस चीज़ को लेकर सरकार को दिखा सके, मीडिया को दिखा सके और मांग कर सके कि परीक्षा रद्द हो। वैसे भी इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आपका 2-3 जगह से धांधली का शिकायत आ गया, तो इस आधार पे तो परीक्षा रद्द होनी ही चाहिए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। अच्छा, उनके लिए अब क्या कहेंगे आखिर में आप, जो अभ्यर्थी लगे हुए थे बहुत दिनों से, इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे और ये स्थिति है, तो अब वो उधेड़-बुन में है, ऊहा-पोह में है, उनके लिए एक छात्र नेता क्या संदेश देगा? देखिए, हम तो सभी अभ्यर्थियों से कहेंगे कि आप चाहे दरोगा परीक्षा की बात करें या कोई भी परीक्षा हो, आप परीक्षा दे दिए, आपका परीक्षा अच्छा गया, या बहुत लोग का होता है थोड़ा खराब चल जाता है, आपका अच्छा परीक्षा गया तो भी, खराब गया तो भी, आप पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई से कभी समझौता नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी परीक्षा अच्छी गई तो भी आपको मेंस देना है, अगर आपकी परीक्षा मान लीजिए नहीं गई अच्छी तो भी आपको कोई ना कोई परीक्षा देनी है आगे। तो आप अपना समय बर्बाद ना करें, पढ़ाई जारी रखें और जहां भी कुछ गलत हो रहा है उसका विरोध भी करें लोकतांत्रिक ढंग से। अफवाहों से भी दूर रहें, अफवाह भी ना फैलाएं, अफवाहों से भी दूर रहें, मैं ये भी कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल आ गए हैं पैसा वसूली गैंग, जो कि माहौल खराब करने में भी लगे रहते हैं, पैसा वसूलते हैं स्टूडेंट से। किसी ने ये छात्र नेता होने के नाम पर हाँ, स्वघोषित छात्र नेता कह देते हैं, कभी यूट्यूबर बता देते हैं, तो वैसे वैसे लोग बहुत हैं। कभी अभ्यर्थी बनकर भी चंदा आंदोलन के नाम पे या केस के नाम पे पैसा वसूली करते हैं, और पिछले 6 महीना से TRE-1 से कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो इसलिए अभ्यर्थियों को भी सतर्क रहना होगा। आपको अगर किसी मुद्दा पे केस करना है तो आप खुद वकील से बात कीजिए ना, खुद वकील को पैसा दीजिए, खुद बात कीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? आपको सड़क पे लड़ना है तो ठीक है, वहां पे नेतृत्व करने के लिए कोई चाहिए, बाकी केस लड़ने के लिए कोर्ट में आपको छात्र नेता की जरूरत नहीं है, दिलीप कुमार की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको गाइडेंस लेना है, कुछ पूछना है, जानकारी वो ले सकते हैं, लेकिन लड़ना कोर्ट में वकील का काम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दलालों के चक्कर में ना पड़े। बहुत अभ्यर्थी अभी ठगे जा रहे हैं केस के नाम पे, तो कभी आंदोलन के नाम पे पैसा, हो सकता है कुछ लोग मेरे ही नाम पे पैसा वसूल रहे हों कि दिलीप जी के टीम के लोग हैं, तो ये सब चीज से दूर रहें। कोई अगर मेरे नाम पे ही पैसा वसूल रहा है तो किसी को पैसा ना दे, हमको अब तुरंत फोन कीजिए, उस आदमी के बारे में बताइए। तो इस गैंग से भी दूर रहना होगा। चलिए, आखिर में हमारा एक सवाल और है कि अगर ये सरकार, जो अभी आप कह रहे हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए, नहीं होती है, कार्रवाई जो है चल रही है, प्रक्रिया चल रही है और इसका रिजल्ट भी आ जाता है, तो क्या इसके लिए आप लोग आवाज उठाएंगे? हम लोग अभी भी आवाज उठा रहे हैं कि निष्पक्षता के साथ जांच हो और पारदर्शिता के साथ बहाली हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनको विरोध झेलना पड़ेगा, और जैसे ही हमारे हाथ सबूत आ जाए कोई, तो फिर हम आंदोलन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, लेकिन हमें सबूत चाहिए। नहीं तो फिर अगर आंदोलन हम करते हैं, सबूत नहीं रहेगा हमारे हाथ में, तो सरकार पुलिस हमसे सबूत मांगेगी। सबूत नहीं रहेगा तो उस समय कह दिया जाएगा कि नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है, जो जाहिर सी बात है, जो मानसिकता है लोगों की। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जो हमेशा छात्र हित की बात करते रहते हैं और यहाँ तक कि कई बार आंदोलन का भी शिकार हुए हैं और पुलिसिया लाठी जो है उसके भी शिकार हो गए हैं। चलिए, देखते हैं कि इस परीक्षा के बाबत जिस तरह का कोई सबूत आता है, अगर वाकई में ये पेपर लीक हुआ है, तो छात्र नेता दिलीप अग्रणी भूमिका में रहेंगे और सरकार के खिलाफ छात्र हित में छात्रों के साथ ये आंदोलन करने से भी बाज नहीं आएंगे। एक अहम जो इन्होंने सलाह दिया है वो ये कि आप अपना काम बढ़िया से करते रहें, ईमानदारी से करते रहें, यानी आपकी पढ़ाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। देखते हैं क्या कुछ करता है बिहार ये जो आयोग है, पुलिस आयोग, और किस तरह से फिर इस पेपर के लिए निराकरण निकलता है। बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।